मेरा नाम आसिया है। मुझे इस दुनिया से गए हुए आज 3 साल हो गए हैं। आज जन्नत में हूँ, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन सुभान जानते हो मेरा दिल बहुत जलता है। मुझे सुकून नहीं आता कहीं भी। मैं बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला था। मेरे माम बाबा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। मैंने माँ बाप के बिना बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी। मेरी शादी मेरे चाचा और चाची ने करवाई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी रखता था, मुझे उदास नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहली बेटी हुई थी। वो खुशी से मुझे सीने से लगा था। फिर यूँ हुआ सुभान, अल्लाह पाक ने मुझे 5 बेटियाँ दे दी। एक बेटी एबनॉर्मल थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा शौहर मेरी सास मुझे ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत रोई थी। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा, मुझे खर्चे देना बंद कर दिए। मेरी छोटी छोटी शहज़ादियाँ भूख से तड़पने लगी। माँ होना सुभान, जब अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त न हुई, मैं अपने शौहर से झगड़ा करने लगी। जब मैं अपने शौहर से लड़ती, मेरी छोटी छोटी नन्ही सी परियाँ दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थी। शौहर एक डंडा उठाता और उस वक्त तक मारता जब तक कि मैं बेहोश ना हो जाती। मेरी बेटियां मेरे होश में आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती मामा उठ जाओ ना, एक मेरा मुंह चूमती, मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली इतना डर जाती वो मेरे दुपट्टे में छुप जाती। जब मैं होश में आती तो कहती मामा हमको खाना नहीं खाना, बस आप हमारे साथ हमारे पास सो जाएं। अपनी भूखी बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं, चाचा चाची ने सर से बोझ उतारा था, कोई सहारा बाकी नहीं था। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती थी। शौहर घर आता, मेरी बेटियाँ मेरे पीछे छुप जाती। सुभान जानते हो मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा खाना डाल कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी। खाना इतना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को वो बाप था, लेकिन वो जल्लाद था। उसे लगता है बेटियां बोझ है। मेरा दिल उस दिन बहुत चाहा सुभान कि मैं अपनी बेटियों को जहर खिला दूं, लेकिन अपने जिस्म के टुकड़ों को किस तरह अज़ियत दे सकती थी, कैसे उन्हें तकलीफ दे सकती थी। सुभान में अपने पड़ोसियों से मांग कर, लोगों से चोरी करके अपनी बेटियों का पेट भरती। ईद शब रात में उनको कहीं ना कहीं से कपड़े ला कर देती थी। उनकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी थी। सुभान मेरी बेटियाँ मेरी जान थी। फिर एक दिन यूँ हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई। रोने के सिवा और मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी जान निकल गई थी। सुभान वो दुल्हन को घर ले आया। कुछ दिन गुजरे। रात के वक्त मेरी एक बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही, वो ना उठा। मैंने अपनी बेटी के दर्द की शिद्दत को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मेरी बेटी को लेकर अस्पताल चले गए। सुबह मेरा शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियाँ देने लगा, मुझे बालों से घसीट कर कमरे में ले आया। मेरी बेटियाँ रोने लगीं। सुभान मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी चारपाई पर। शौहर गालियाँ देते हुए उसे कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था, मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, मेरी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। सुभान उसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारता रहा, मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैंने कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक ज़ोरदार डंडा मेरे दिमाग पर लगा। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा, मैं कांपने लगी। मेरी बेटियाँ मेरे सामने से ओझल होने लगी। सुभान मेरी बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे, मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। सुभान 1 घंटे बाद मेरी मैयत को घर लाया गया। मेरी अब नॉर्मल बेटी, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ज़मीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती बाहर दरवाजे पर आ गई। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। उस वक्त मैं सुभान बहुत तड़पी अपनी बेटियों को देखकर। सुभान क्या माँ ही मर जाए, एक ही लम्हे में उनकी औलादें, खासतौर पर बेटियाँ आसमान से ज़मीन पर क्यों आ जाती हैं। आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा जो 2 साल की थी। वो अनजान थी, चारपाई पर खुद से खेल रही थी। सुभान मेरी बेटियाँ मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगी।
बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। एबनॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया था कि वो तंग करेगी। सुभान मेरा दिल फट रहा था। एक मेरी आंख से बहने वाला आंसू साफ कर रही थी। सुभान में आसमान की तरफ सफ़र करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंख खोली और कहने लगी, मामा उठो उठो मामा, छोटी बहुत रो रही है, इसे बहुत भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही, मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने छोटी बहनों को अपने पास बिठाया और कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के पास लेट जाओ। सुभान मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गई। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, मामा मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया। रोना शुरू हुआ, मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसे मर गई। लेकिन सुभान किसी ने भी तहकीक ना की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थी। उनको तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मामा बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। सुभान मेरी बेटियां मुझे देख रही थी। मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफनाए। मेरी बेटियां रात भर देखती रहीं, मामा नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और गेट की तरफ देखती रही कि अभी मामा आएंगी। शौहर ने बेटियों को पास बुलाया, दादी पास बिठाकर कहने लगी, तुम्हारी मामा अब नहीं आएंगी, वो गंदी थी। वो सौतेली माँ के हाथों में आ गई थी। सुभान उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। छोटी सी उम्र में वो बहुत समझदार हो गई हैं। अब वो ईद पर नए कपड़ों की फरमाइश भी नहीं करती हैं। अब वो भूखी भी हों तो भी खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं सुभान। जानते हो, एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने खाना बनाया, खाना जल गया। उसे सौतेली माँ ने बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पती रही। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको गए हुए 2 साल हो गए हैं। आप तो कहीं जाती भी नहीं थी, आप तो कहीं नहीं जाती थी हमें छोड़कर, हमसे दूर। दादी कहती हैं आप अल्लाह पाक के पास चली गई हैं। आप मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं। मैं अल्लाह पाक से कहूँगी कि हम सब बहनें आपको बहुत याद करती हैं, मामा आपकी बहुत याद आती है। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है सुभान। एक दिन मेरी एबनॉर्मल बेटी को सर्दी लग गई रात को। मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती। सब बहनें इसको लेकर रोती रहीं। वो बेसुध पड़ी थी, सर्दियों की रातें थीं, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा को उठाती तो कभी दादी को उठाती, पर किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरी बड़ी बेटी भी इतना मैच्योर नहीं थी कि बीमारी को समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद का दुख समझ सकती है। खैर, रात के आखिरी पहर मेरी एबनॉर्मल बेटी दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से नहीं बोल रही है। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया। उसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी ने उसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने थे। बड़ी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मामा ने भी ये कपड़े पहने थे, अभी तक वापस नहीं आई। मेरी फूल सी शहज़ादी ने आज सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं तो अब मामा के पास जा रही हैं। तो मामा को बोलना आप भी बेबस थी, बहुत मजबूर थी, आपके लिए कुछ भी ना कर सकी। मामा से बोलना हम शरारतें भी नहीं करते हैं, हम खाना भी नहीं मांगते हैं, हम चुप रहते हैं। बाबा हमें बहुत मारते हैं, हम बाबा से बहुत डरते हैं, उन्हें देखकर सहम जाते हैं। मामा को कहना मामा होती थी तो मैं डर के उनके दुपट्टे में छुप जाती थी। अब मैं क्या करूं, मुझे ये दुनिया बहुत वीरान लगती है। सुभान जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल रखते देखती तो वो घर आकर मुझे ढूंढती, और जब मैं उन्हें कहीं भी ना मिलती तो वो एक दूसरे को देखकर चुप हो जाती। वो समझ ही नहीं पाती थी कि वो किसके पास जाए, वो किसको अपना दर्द सुनाए। बाप तो समझता नहीं था। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो वो बहुत खुश थी। मेरी कब्र पर आकर कहने लगी, मामा देखो ना, देखो मामा हमने नए कपड़े पहने, कौन ज़्यादा प्यारी लग रही है, बताएं ना मामा।
मेरी नीली आंखों वाली बेटी मेरे पास बैठकर कहती है, मम्मा आ जाओ ना, या हमें अपने पास बुला लो। आप ही रात को बहुत रोती हैं। वो गंदी वाली पापा की बीवी आप ही से बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए थे। मुझे सर्दी लग गई थी मामा, मुझे बुखार भी हो गया था। फिर आप ही ने मेरा सर दबाया था। मामा हमको अपने पास ले जाओ ना। मेरी शहजादी बेटियां बहुत रोती हैं। सुभान, मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं जाती है। सुभान, मैंने इसलिए ये खत लिखा है ताकि मैं लोगों को बता सकूं, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियों को सीने से लगा लिया करो। औलाद तो अल्लाह पाक देता है ना, तो किसी की बेटी पैदा करके उसे गुनहगार साबित ना करो, उसे गुनहगार ना बना दो। बेटियां तो शहजादी होती हैं। बेटियों का दुख लिखूंगी तो शायद आज रात तड़पती रहूंगी। मेरी बेटियों को बहुत सारा प्यार। इजाज़त चाहती हूँ। फ़कत आसिया, जन्नत से।